इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। प्रीति आर जी, बहुत धन्यवाद। संदीप जी, मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेगी। मुझे भी लगता है करना चाहिए, मेरा भी मानना है करना चाहिए प्रीति जी। और 90 के दशक में हम कर चुके हैं तो करना चाहिए। भारत को तालिबान, पाकिस्तान, चाइना एक्सेस नहीं बनने देना चाहिए। तालिबान को तोड़ देना चाहिए और बिना अपने सैनिक भेजे। रसिया और अमेरिका अपने सैनिक भेजकर फंसा था, बिना सैनिक भेजे 90 के दशक में हम कर चुके हैं। तो नॉर्दर्न अलायंस को भारत सपोर्ट करे हथियारों से। यह आक्रामक विदेश नीति है, कूटनीति है। आप कहोगे, कई लोग कहेंगे कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लोग सुनते हैं फलनामा ढेकना। अमेरिका खुल के करता है, रसिया खुल के करता है। मत डरा करो, डरने की कोई बात नहीं है। आपको मास्टर स्ट्रोकवादी समझा देते हैं। खुल के अमेरिका रशिया कर रहा है। हम कोई चीज डिसीजन लेने से पहले विदेश क्या सोचेगा। बांग्लादेश ने तुरंत कहा अमेरिका को, हम नहीं लाते जी अफगानी शरणार्थियों को। और हमने, हमारे देश ने ई वीजा जारी किया, 6 महीने का ई वीजा हर मजहब का आ सकता है, ये सरकार ने जारी कर दिया। तो हम असल में अपने बेटे को भी तभी सर्टिफाई करते हैं जब पड़ोसी हमको कह देता है तुम्हारा बेटा अच्छा है, वरना उसको नालायक समझते हैं। ये हमारे थॉट में है, अपने अपने आप झांकिए और आपको मिलेगा कि हम अपने बेटा बेटी को भी तभी सर्टिफाई करते हैं जब स्कूल से मिलता है, वरना हम ये तो नालायक है, स्कूल में सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, तो ये भी काम का है। तो हमारे को पुरानी बीमारी है, हम कुंठा से ग्रस्त लोग हैं हिंदू। हमको बाहर से सर्टिफिकेट पाने की बीमारी लगी हुई है, उनको नहीं है। वो खुलेआम जो कर रहे हैं। तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया, वो किससे डर रहा है। आशीष जी ने एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप के जरिए। गुरुजी, हमारे उत्तराखंड में देवस्थानों के लिए कमेटी बनाई जा रही थी, उस कमेटी का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ जानकारी दें। देवस्थानों पे अभी भी सरकारी कब्जा है और उस कब्जे के भय से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले, क्योंकि उनको लग रहा है वो चुनाव हार जाएंगे। उत्तराखंड की जनता बहुत गुस्से में है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही बड़े पैमाने पे हरे टिड्डे भरते जा रहे हैं वहां एक। और हमारे जो 4 धाम थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उन सबको ट्रस्ट बना के भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ वहां के नैनीताल कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी इन सब ने केस भी डाला था। उसके कारण जो गुस्सा बढ़ा था, त्रिवेंद्र रावत को इसीलिए हटाया गया। बाद में वो दूसरे रावत साहब आए, फिर बाद में दूसरे जी आए। अब वो अभी भी सरकार के कब्जे में है। इधर राजस्थान में भी कोशिश किया मेहंदी बालाजी के मंदिर को कब्जा करने की अशोक गहलोत ने, और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने, उस पर हाईकोर्ट ने चाबुक मारा, थप्पड़ मारा, भाग यहां से। तो सारी सरकारें हमारे मंदिर लूटना चाहती है। गोरी, गजनी और ब्रिटिश, यानी मुगल, तुर्क और ब्रिटेन की तरह हमारी आजादी के बाद हमारी सरकारों ने भी हमारे मंदिर को लूट कर ही अपने खजाने को भरा है। और ये स्थिति है। बाकी देवस्थान पर, उत्तराखंड पर मैं इस चीज को और ज्यादा आपको डिटेल में किसी दिन शो करके बताता हूं। अजेंद्र चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। अश्विनी जी तो बाहर निकल आए, लेकिन बाकी बचे हुए साइबर सिपाही वालों को कोई क्यों नहीं बचा रहा। अश्विनी जी तो उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे। अजेंद्र जी, मैंने अश्विनी जी से बात की है, आज ही बात की, उनको मैसेज किया कि आप मुझे फोन कीजिए। मेरे पाठक दर्शक पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके मूवमेंट को सबसे ज्यादा इंडिया स्पीक्स डेली ने कवरेज दिया एज ए जर्नलिस्ट, जिसके कारण मास्टर स्ट्रोकवादी और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं राष्ट्रवादी, वो सब मेरे विरोध पर उतर आए। बहुत सारे मुझे बिना नाम की भी मेरे को समझ में आता है, मेरे पाठकों को भी समझ में आता है, वो मुझे वीडियोज भेजते हैं, मुझे गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे को क्या, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं इन लोगों की तरह यूट्यूबर्स तो बन के आया नहीं एकाएक जो कूट गए और अचकन टोपी धारण करके एकाएक सब आसमानी किताब के विशेषज्ञ बन गए। मैं तो ये करता नहीं, मेरा काम था कवर करना। लेकिन मैंने आज बात किया कि मेरे पाठक दर्शक चाहते हैं, तो अश्विनी शायद शनिवार को आएंगे और आपसे मैं साफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। आप मेरा स्वभाव जानते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं। तो अश्विनी आएंगे और आप
पूछिएगा। मैंने भी पूछा है कि वो लोग क्यों नहीं निकल रहे, शायद उन लोगों पे कुछ और पहले के मामले हैं, इसलिए कारण शायद कुछ दिक्कत है, परंतु मैं आप लोगों के बीच अश्विनी उपाध्याय जी को लाऊंगा और आप सीधे पूछिएगा। अपर्णा जी आपका बहुत धन्यवाद, आप बहुत दिनों बाद आई, आप स्वस्थ हैं, आपका फैमिली में सब स्वस्थ है, क्योंकि काफी समय बाद आप आई हैं। हरा रंग सृष्टि का रंग है और समृद्धि का, वही बात है। प्रकृति रेगिस्तान से नहीं उत्पन्न हुआ था। मैं उनको हरे टिड्डे कहता हूं क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अपने हरे ध्वज को चारों तरफ फैलाना है। पर हरा रंग सृष्टि का, समृद्धि का, लेकिन ज्ञान का तो रंग बुद्ध का है और मेरे को लाइफ बचाना है तो आप लोग कहोगे, तो इसीलिए मैंने हरे रंग का उपयोग किया है। और आपको ध्यान होगा सुशील जी आए भी थे अयोध्या से, अयोध्या के आचार्य हैं, पंडित जी हैं, ज्योतिष हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके लाइफ में थ्रेट है और वाणी का के कारण आपके थ्रेट है, इसलिए आपको हरे रंग का उपयोग करना है। तो मैंने हरे रंग का उपयोग उनके सलाह पर किया था। और चूंकि बुध ग्रह का ये रंग है और खासकर वाणी का उपयोग जहां भी हो रहा है, संप्रेषण का उपयोग, वो बुध ही उनको डोमिनेट करते हैं। हमारे हर ग्रहों पे कभी कभी बताऊंगा आपको, मैं पढ़ता रहता हूँ ये सब भी। तो अभी हेमानंद जी पूछ रहे थे आप रेस्ट भी करते हो, पढ़ाई ही मेरा रेस्ट है, वही थकान मेरी दूर कर देता है। तो हर ग्रह के अलग स्वभाव हैं और हर अपनी एक विशेषता है, तो कभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रीति जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी ध्यान रखें अपना, किसी पे भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल मैं इसलिए, लेकिन आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए मैंने मेरे कई साथी कल पूछ रहे थे आप हरा रंग क्यों उपयोग कर रहे हो। आज आप देखो पट्टी मैंने नीचे से हरा हटा दिया है, वह भी हरा पट्टी चल रहा था सेफ जोन के लिए, लेकिन फिर अब मैं कल से करा दूंगा, आज मैंने बता दिया इसलिए। तो थोड़ा सा तो मैं ग्रह नक्षत्रों को मानता हूँ, मैं सनातन में भरोसा रखता हूँ, विश्वास अंदर तक है, तो इसलिए मैंने इसका उपयोग किया है। तो संदीप जी अमेरिका ने इतने बहुत सारे हथियार क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ये अमेरिका एक बहुत राक्षस प्रवृत्ति का एक देश है, आप इसको राक्षस प्रवृत्ति ही कहिए अपर्णा जी, और इसी ने तालिबान को खड़ा किया था। और आज भी वो सारे हथियार पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने तब भी सप्लाई किए थे रशिया के खिलाफ, और आज भी वो कर रहा है। वो एक बिल्कुल भौतिकवादी देश है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है चाइना, और वो जो है तो वो भौतिकवादी देश है और अपने फायदे के लिए किसी को मारना हो वो मारता है, सीधी सी बात है। ओम प्रकाश जी कह रहे संजीव जी उन्हीं ज्योतिष महाराज ने कहा था कि 2032 में भारत टूटेगा, पश्चिम बंगाल टूटकर अलग होगा, आप उससे सहमत हैं? भारत टूटेगा नहीं, पश्चिम बंगाल टूटने जैसी स्थिति तो दिख रही है आपको ओम प्रकाश जी। जो मालदा मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, बंगाल में आज की हिंदूवादी सरकार रहते हुए 1 लाख हिंदुओं का पलायन है। ये क्या टूटन से कम है? टूटन सिर्फ नक्शा में लाइन खींचने से थोड़े होता है। 80,000 से 1 लाख हिंदुओं का पलायन, और ये आंकड़े मेरे नहीं, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा। हरे टिड्डो जो म्यांमारी हैं और जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने हिंदुओं का संहार किया है। ये किसी विभाजन से कम है क्या? विभाजन सिर्फ लाइन खींचने से होता है, जो पाकिस्तान कर रहा है हमारे देश में, वही काम तो हरे टिड्डे बंगाल में कर रहे हैं। तो वो तो दिख रहा है। अमित मिश्रा जी आपका बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत वंदन। स्वघोषित बुद्धिजीविता के दम में मदांत बंगाली प्रतिलोक साक्ष्य एवं गवाहियों को पुष्ट करने का साहस जुटा सकेगा, क्योंकि 60% जनता 10% भद्रलोक के अंधानुकरण में रहता है। यह बात आपकी सही है, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बुरा लगता है अपने हिंदू भाइयों को कुछ भी कहना, पर वो एक अलग थॉट लेकर चलते हैं। और आज ना वहाँ विवेकानंद की अनुगुंज है, ना सुभाष चंद्र बोस की अनुगुंज है, इतने सारे क्रांतिकारियों, ना बंकिम चंद्र जो है आनंद मन के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ना उनकी अनुगुंज है, किसी की भी जो है बिपिन चंद्र पाल की अनुगुंज नहीं है वहाँ, रामकृष्ण परमहंस की अनुगुंज नहीं है वहाँ। तो स्नेह स्नेह ध्वस्त तो हुआ ही है। और उसी बंगाल में तंत्रवाद बहुत हावी हो गया था, बौद्ध तंत्रवाद, तो आदि शंकर ने उनको हिंदू सनातनी बनाया था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन यदि हो तो बंगाल में पुनः बुद्धिजीवियों को बुद्धि के जरिए ही पलटा जा सकता है। लेकिन अभी हो रहा है पॉलिटिकल वोट दो वाला, वहां बुद्धिजीवियों वाला आंदोलन नहीं हो रहा, इसलिए उसको अगर करे तो हो सकता है कि हम उनको निकाल लाएं उस
एक जो अंदर दलदल में फंसे हुए हैं। यदि हम कोई आंदोलन आध्यात्मिक आरंभ हो तो यतेंद्र कुमार मिश्रा करें 21 अगस्त को जमानत की सुनवाई है साइबर सिपाहियों की। तो यतेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। मैं तो सोर्स मेरे अश्विनी उपाध्याय ही थे, मैं उन्हीं से संपर्क कर रहा था। जो उन्होंने कहा कि शनिवार को आएंगे तो वो बताएंगे। ये लोग अगर मुझसे संपर्क करते साइबर जो लोग भी हैं तो मैं उनकी बात भी उठाता, लेकिन लोगों ने किसी ने संपर्क नहीं किया था और मेरे पास कोई नंबर नहीं था उनका, इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया। और शनिवार को शायद अश्विनी उपाध्याय आएंगे तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। महेश चौहान करें संदीप जी आपको कोटि कोटि नमन है, आप पूर्णतः सत्य बोलते हैं, इसके लिए आप पर प्रभु श्री राम की पुण्य कृपा है। ये तो आपने बहुत बहुत मीठी बात कही और प्रभु की सचमुच मेरे पर बहुत कृपा है, क्योंकि बिना प्रभु कृपा के तो कुछ भी नहीं होता। नितिन जी बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी काफी दिनों से बताना चाहता था, मेरी बेटी भार्गवी, बहुत सुंदर नाम है, बेटिया को ढेर सारा आशीर्वाद। भार्गवी बहुत सुंदर नाम है। मैंने 10वीं कक्षा के बाद संस्कृत गुरुकुल ज्वाइन किया है, 6 साल तक न्याय शास्त्र की पढ़ाई होगी। आप वाह, ये बहुत सुंदर किया आपने। ये मतलब हम अगली पीढ़ी तभी ले जा सकते हैं। और अब योगी सरकार वहाँ बीएचयू में सुना है 2 साल का हिंदू कोर्स भी शुरू होने जा रहा है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो बीएचयू में 2 साल का हिंदू कोर्स करें। और जो कपोत का एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण का, तो उसमें भी हम आपको पूरा हिंदू शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाने जा रहे हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाने जा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और आपने अपने घर से छेड़ा है। नितिन जी आपका बहुत अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी कह रहे हैं मैं नियमित सब्सक्रिप्शन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट है। हाँ सुधीर, सुधाकर चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे को नहीं धन्यवाद दे पाता वहां, लेकिन आप सबका, क्योंकि आप कंटेंट का मूल्य समझते हैं और इसलिए आप उसको चुका रहे हैं। और मेरा कर्तव्य है कि आप जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं मैं आपको साफ सुथरा कंटेंट दूं। इसी तरह एक दूसरे का हम धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा है कि उसमें सबका पर्सनली मैं नहीं जा पाता। मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष साफ सुथरा कंटेंट देकर आपका धन्यवाद करता हूं और आप उस कंटेंट के लिए एक सब्सक्रिप्शन मूल्य चुकाकर उसका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए एक बड़ा हिंदू इकोसिस्टम, खासकर हम अपने सनातन धर्म आधारित जो एक बौद्धिक इकोसिस्टम है उसको बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत अच्छे दर्शक पाठक हैं और काफी पुराने हैं। समय की मांग है कि फिर से हमें पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हरे टिड्डों के समर्थकों का सदा के लिए भ्रम टूट जाए। आखिर हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता और शांति प्रियता विरोधाभासी है। बिल्कुल हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट भारत पूरी तरह से करे, हमारी जीत हो जाएगी। और ये जो तीन शैतानी ताकतें हैं, राहु केतु जो है हमारे आस पड़ोस में, एक हरा पड़ोसी एक लाल पड़ोसी, और उन हरा पड़ोसी और लाल पड़ोसी में अपने कुवत तो है नहीं डायरेक्ट लड़ने का, तो थ्रू आतंकवाद वो लड़ते हैं और वो तालिबान को फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी आजमा लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा उनको। ये भारतीय सेना के सामने कितना टिकेंगे, लेकिन हमारे सैनिक वहां नहीं जाएं। हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करें हथियारों से, संसाधनों से। अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद करना। संदीप जी बहुत इंतजार कर रहे हो कि आपकी शस्त्र और शास्त्र पाठशाला शुरू हो जाए, मुझे उसमें प्रवेश लेना है। अपने स्वास्थ्य पर कृपया ध्यान दें। बिल्कुल मैं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया हूँ अपर्णा जी, मैं स्वस्थ हूँ। कोविड के इतने बड़े संकट से गुजरा, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहा। मेरी माँ को जरूर हुआ था पर हमने आयुर्वेद इलाज करके उनको निकाल लिया, जो जैरोपैथी आपको बताया, फिर आयुर्वेद का इलाज करके हमने स्वयं से ही निकाल लिया है, तो हम लोग स्वस्थ थे। और शस्त्र शास्त्र पाठशाला आरंभ हो रहा है और बहुत शीघ्र आरंभ हो रहा है। उसकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं पूरा करने में लगा हूँ, क्योंकि वो नया, और उसमें मैं पढ़ाने वाला तो मैं हूँ, शस्त्र के लिए मैं सारी व्यवस्था करने में लगा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस वर्ष में उसको कर लूंगा, 21 में मैं उसको हम कर लेंगे। मैं नहीं, मतलब हम और आप मिलकर कर लेंगे। अनिमा तिवारी जी कह रहे हैं
किसी का नाम ले रहे हैं। संदीप जी को दरभंगा वाले बोल रहे थे, हम लोगों ने ट्रोल किया। चलिए, दरभंगा की ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और दरभंगा तो तंत्र की भूमि है, माता सीता की भूमि है, वो क्या जाने वो लोग। तो मैं उनको क्या बोलूं। हालांकि मैं उनको नहीं जानता, पर्सनल नहीं जानता, लेकिन मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलते हैं, जो काम करता है उसके खिलाफ लोग बोलते ही हैं। मैं कहाँ कहाँ सर पीटता रहूं, क्योंकि मुझे तो इससे निकलूंगा पढ़ना, फिर आपके बीच आना, पुस्तकें लिखना, इससे ज़्यादा मुझे फुर्सत कहाँ मिल पा रहा, मैं सबसे लड़ता फिरूं। पर अगर वो लोग अब मेरी चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा अपना करता रहे। पर दरभंगा का अर्थ होता है द्वार बंग, भंगा उसका अपभ्रंश है, द्वार बंग, बंगाल का रास्ता वहीं से जाता है। तो दरभंगा तंत्र की भूमि रही है। जिनको नहीं पता है वो जान ले कि वो ज्ञान की भूमि रही है। जो लोग वो बोल रहे दरभंगा वाला पत्रकार, वो ज्ञान की भूमि है, तंत्र की भूमि है। गार्गी का शास्त्रार्थ उसी दरभंगा में हुआ, वही मिथिला में, जो मिथिला राज्य था। याज्ञवल्क उसी मिथिला भूमि से हुए, उपनिषदों की रचना उसी मिथिला भूमि में हुई, राजा जनक उसी मिथिला में हुए। तो दरभंगा वाले कहते हैं तो मुझे अच्छा ही है कि मैं उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और कालिदास जी को जो माता काली ने जो ज्ञान दिया वो उसी दरभंगा में दिया। तो दरभंगा तो एक अलग संस्कृति ही है वहाँ की। और मैं ये नहीं कि अलग अलग संस्कृति की बात कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। किसी ने कहा मुझे तो मैंने कहा अच्छा कहा आपने मुझे, क्योंकि मैं तो ज्ञान की भूमि से ही आता हूँ। तो मैं आपका धन्यवाद ही कहता हूँ कि आपने लोगों को बताया। हालांकि मेरा जिला समस्तीपुर है, पर मेरा गांव बीच में पड़ता है। इधर से 18 किलोमीटर दरभंगा और इधर से 18 किलोमीटर समस्तीपुर। तो काफी सारे काम के लिए हम दरभंगा जाते हैं, पर भाषा हमारी मैथिली ही आ जाती है थोड़ी बहुत, बज्जी का मैथिली। तो कल्चर तो है, तो और ज्ञान का कल्चर है, तो अच्छा है, कहते रहें। ध्रुव सेन गुप्ता, संदीप अंकल, मनुस्मृति पर अच्छी किताब कौन सी होगी? कपोत पर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है बेटे, आप वहां से लीजिए। और आपको वहाँ जो मनुस्मृति, सारे शास्त्र हैं आपको। हासानंद की किताब मनुस्मृति पे सुरेंद्र जी का, उन्होंने बहुत ही छान के लिखा है, थोड़ा बृहद है, लेकिन मनुस्मृति आपके वहाँ उपलब्ध है, आप वहाँ मंगवा सकते हैं। हाँ, ममता जी कह रहे हैं सर जी चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, साथियों का, सबका आशीर्वाद है। मैं आपसे झूठ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई ईगो नहीं है। और ईगो होता तो आप देखिए कि मैं तो सबके लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। मेरा परिचय नहीं है उन लोगों उनसे बहुत ज्यादा। मैं अपनी ही आप देखो कि अगर मैं ज्यादा परिचय सोशल ये करता रहूं तो मैं आपके लिए इतने सारे प्रकल्प शुरू कर पाया नहीं कर पाऊंगा। समय तो मेरे पास उतना ही है। तो या तो मैं एक सिस्टम आपको बना कर दे दूं, अच्छे नए लोगों को लाऊं। पुरानी कहावत है, बूढ़े तोते उतना अच्छा नहीं सीख सकते जितना नया तोता को। तो नए बच्चों को तैयार करके आपको दे रहा हूँ। ई कॉमर्स दे रहा हूँ, पब्लिकेशन दे रहा हूँ, वेब दे रहा हूँ, चैनल दे रहा हूँ। अब सर्वर का पूरा सिस्टम सेटअप होगा कि जितने आपको हमारे राष्ट्रवादी हैं, कल को मैं उनको भी कहूँगा कि आप उस पर आइए। एक यूट्यूब जैसा सिस्टम मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो या तो मैं चकल्लस कर लूँ या फिर मैं काम कर लूँ, तो दो में से एक ही हो सकता है। तो मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप इनके साथ मिलिए, उसके साथ मिलिए, वो हो नहीं पाता मेरे से, झूठ क्या बोलूँगा। मैं अगर वो सब करूँगा तो ये नहीं दे पाऊँगा, और ये करूँगा तो वहाँ नहीं जा पाऊँगा। समय तो 24 घंटे ही है। तेजस जी, आपका बहुत धन्यवाद। सेठ तेजस सर, हम आपके साथ हैं, जिसको जो बोलना है बोले। हाथी ठीक है, दरभंगा का ही तो कहा है, तो अच्छी बात है। मैंने आज अश्विनी को कहा कि आपके कारण तथाकथित सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो मेरे खिलाफ बड़े उतर गए हैं, क्योंकि मैंने आपको कवरेज दिया और वो लोग कवरेज नहीं दिया उन्होंने। तो उनके पीछे जनता पिल पड़ी है। तो मेरे पास बड़े फोन भी आए उन लोगों की तरफ से कि मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूं भाई, मैं यूट्यूबर्स नहीं हूं। क्यों? वेब भी सब कुछ चल रहा है। मैं भाषण देने के लिए नहीं आ गया कि मैं पत्रकार हूं और 14 के बाद एक भाषण देने लग गया हूं। नहीं, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, प्रोग्राम उसको कवर किया मैंने, उससे ज्यादा मेरा क्या है लेना। सीधी सी बात है। पर चूंकि वो लोग नहीं कवर किए, राष्ट्रवादी होके जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तो आप उसका जवाब देने की जगह संदीप देव को क्यों गाली देते हो कि तुमने क्यों कवर कर लिया? ये क्या तर्क हुआ, कुतर्क हुआ भाई? ये क्या कुतर्क हुआ, आप बताइए। आपने कवर नहीं किया तो आप जनता को आप जवाब दीजिए कि हम नहीं कवर कर पाए, जो भी कारण हो। संदीप देव को गाली देके क्या मिलेगा? संदीप देव अपना काम कर रहा है, उसकी टीम अपना काम कर रही है।
चेतन रावकर ने, संदीप जी आपको ट्रोल करने वाला एक सज्जन हिंदू लड़कों को हरी टिड्डियों से विवाह करने का अनुरोध कर रहे हैं। कौन है ये? मगर वे भूल रहे हैं कि हरी टिड्डियां सनातनियों को हरा टिड्डा बनाने का दृढ़ मनोबल रखती हैं। उस चेतन राव जी, उस ट्रोलर को कहिए, उस मास्टर स्ट्रोकवादी को कहिए, जो भी है मैं नहीं जानता हूं, कि कम से कम सावरकर को पढ़ तो ले भाई, सावरकर को पढ़ ले कि जो हरी टिड्डियां हैं वो हरे टिड्डे से ज्यादा खतरनाक है। और केरल में तो ये तो आईएस और तालिबानों को अपनी सेवा देने गई थी, ये तो इतनी खतरनाक है सब। और अभी आपको ये देखिए, ये पुस्तक उसको भेज दीजिए, कोई गिफ्ट जो है, या उसका पता भेजिए, मैं ही भेज देता हूं उसको गिफ्ट। ये पढ़ो भैया, पढ़ा लिखा करो, बकवास करने के लिए यूट्यूब पे बैठ जाते हो, पढ़ा लिखा करो, कम से कम अपने महापुरुषों को पढ़ा करो, सावरकर जी को पढ़ो, सबको पढ़ो। तो आपको अभी ध्यान होगा, जो आमिर खान का नाम एक लड़की के साथ चला था, उस लड़की के पिता हैं हिंदू पंडित हैं, माता हरी टिड्डी है। माता का प्रभाव ये कि बेटी का नाम, बेटी हरी टिड्डी रही, बाप हो गया ठंडन गोपाल। तो राजपूताना जो अपनी बेटियां दे देते थे, लेकिन उनकी बेटियां नहीं लेते थे, वो जानते थे कि ये पूरा ही कन्वर्ट कर देगा। ये पढ़े तो कम से कम, ये क्यों नहीं पढ़ते? केवल चक्करलस करते हैं ट्विटर पे बैठ के और कहां कहां ज्ञान बांटते हैं। कुछ पढ़े तो सही। सनातन को बिना पढ़े आप नहीं जान सकते हो। नीरज कुमार श्रीवास्तव जी, आप विख्यात हो, ये और कभी कुख्यात होके चर्चा हो आपकी, भगवान न करे। ठीक है, कुख्यात तो क्या होगा, भगवान मुझे हमेशा जमीन पर रखते हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं तो कई बार परमात्मा से बड़ा हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस इतने छोटे जीवन में आपने बहुत कुछ दे दिया, लोगों का इतना स्नेह प्रेम, सब प्रभु की कृपा है। तो जो है वो उन्हीं का है, मैं तो कुछ नहीं हूँ इस मामले में। आप उज्जवल त्यागी जी कर, आपने बहुत अच्छा इलाज किया इन वामपंथी मीडिया वालों का। आप लोगों ने भी किया मेरे साथ मिलके, हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो हम सबका जो है ये प्रभाव है। नीलम जी कहें, संदीप जी आप तभी इतना दे पाते हैं हम सबको, कौन क्या करता है उसमें उलझने से बेहतर है समाज को जागरूक। वही बात है, काली जब तुलसीदास जी की कथा है कि तुलसीदास जी, मैं कथा सुना देता हूँ थोड़ा सा है। तो तुलसीदास जी ने जब रामायण को स्थानीय भाषा अवधि में लिखा तो बड़ा विरोध किया पंडितों और ज्ञानियों जनों ने, और इन सब ने काशी के, कि ये वाल्मीकि रामायण को तो स्थानीय भाषा में कैसे लिख रहा है। तो उस समय तो हाथ से लिखते थे, तो तुलसीदास जी ने एक कॉपी लिखी और उसको कहते हैं विश्वनाथ मंदिर में जो है रखा। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसको चुरा लिया जाए। तो रात जब चुराने गए, रात का 2-3 बजे का समय है, तो देखे 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर रामचरितमानस की रक्षा कर रहे हैं। तो उन लोगों को ज्ञान हुआ कि ये तो सीधे परमात्मा के आदेश से हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने उनकी परवाह नहीं की सबकी, और आज रामचरितमानस का ना कुछ एक चौपाई तो सब हिंदू को याद है। तो हम अपने काम करें, समाज को जागृत करने का काम करें। गुटबंदी करने लगेंगे हम आपस में, हम जानते हैं कि गुटबंदी का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। सब एक ईगो, केकड़ा प्रवृत्ति लेकर हिंदू घूम रहा है, एक ईगो लेकर घूमेगा। भक्ति आंदोलन जो हुए, उसी रामानंद जी के शिष्य कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं, पर अलग अलग धाराएं हैं। एक की धारा सगुण है, एक की धारा निर्गुण है। तो हम सनातन से सीखने की जगह गुटबंदी करते फिरें। ये मेरे से मैं आपको पढ़ना लिखने का काम ही दे सकता हूँ, उसमें जाके गुटबंदी करूं तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। अभी यहां से निकलूंगा और पढ़ूंगा, मैं उसी में मेरा आनंद है, और अपना आनंद ही मैं आपसे बांटता हूं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता मैं। नीलम जी कह रहे हैं बहुत सुंदर मंदिर है, देख के मंत्रमुग्ध हो गए। आप नवरात्रों में लाइव पूजा दिखाएगा। हाँ, ये पूजा पाठ सब जर्नी विद संदीप देव में, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत, मुझे तो उसके लिए भी लोगों ने कहा कि बहुत धार्मिक ये वो बनता है, धर्म का ज्ञान नहीं है, बोलने आ गया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो मैंने कहा इस पे नहीं, अब उस पे जो है उसमें धर्म के लोग ही आए, बाकी लोग ना आए, तो उसमें जरूर मैं बताऊंगा। सुधाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप सनातनी हैं, ईश्वर पर आपका भरोसा विश्वास है, अतः आपके योगक्षेम की सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर है। ये बड़ा उन्हीं पे है, बस चूंकि बाधाएं हैं। और जब पंडित जी ने कहा, तो मैं भी थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ा हुआ हूँ, ये नहीं कहता हूँ मैं जानता हूँ, पढ़ा हुआ हूँ।
तो मैं जानता हूँ कि बुद्ध जो है उनको हरा रंग कितना प्रिय है। तो जो भी संप्रेषण की कला में है, वाणी की कला में है, उन सबको बुद्ध की कृपा लेकर चलनी चाहिए। और बुद्ध की कृपा सीधे बुद्ध तो नहीं बरसेंगे, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए, हरा हरा अपने टेबल पे हरे रंग रखने चाहिए, हरे पौधे रखने चाहिए, हरे कलर में रखना चाहिए घर को, हरे कलावा बांधना चाहिए, पीतल के बर्तन आपके होने चाहिए। तो ये सब जो है जो जो संप्रेषण में है। इसी तरह हर ग्रह का अपना अपना एक स्वभाव होता है, अपने नक्षत्रों का अपना एक स्वभाव होता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने बात कर लिया। बस ये है कि मैं किसी से उलझना नहीं चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। आप देख रहे हो वो लोग हमारे नाम लेते हैं। एक तो मास्टर स्ट्रोकवादी हमारे जो समस्तीपुर के स्वामी नरेशानंद जी, जिनका यति जी के यहाँ जिन पर हमला हुआ, उसके लिए भी बोल गया कि अलायद मतलब मुझ पर आरोप लगा दिया। मैंने ही तो बताया था कि मैंने उनको वहाँ रखवाया, लेकिन वो एकाएक जेम्स बॉन्ड बन गया और कहा कि एक जर्नलिस्ट ने रखवाया, वही आरोपी है, पता नहीं ये क्या-क्या लोग। तो इन सब से किससे उलझेगा आदमी? ये आप सोचो, सकारात्मक काम से आपको रोकने की अवरोध है। और परमात्मा मैंने जीवन में देखा है, जब मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं और मेरी हालत ये थी कि मैं नहीं बोलना चाहता अपने बारे में बहुत कुछ, लेकिन परमात्मा ने मुझे इतने रास्ते दिखाए हैं, बिना किसी उलझन के। वहाँ भी परमात्मा ने मेरे सामने एक विकल्प दिए कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जाना चुनता था, क्योंकि मैं जानता था इस यहाँ है। तो वो आपको टेस्ट लेता रहता है, वो हर पल आपसे टेस्ट लेता है, वो आप ही के अंदर है, वो हर जगह है, वो आपको टेस्ट लेता रहता है। उस टेस्ट से आप कैसे निकलते हैं? अगर मैं किसी के साथ तू मैं करूँ, तो खत्म है जीवन। वो तो क्या है, अपना ईगो आ जाएगा कि मैं भी तुझे ध्वस्त कर सकता हूँ, मैं तुझे तर्क से हरा सकता हूँ, ये मैं आ जाएगा। क्या फायदा? नाम लेते रहें, वो हरि भजन हम कर रहे हैं, नाम लेते रहें। ओम प्रकाश जी धन्यवाद। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, संजीव जी नए शब्दों के रचयिता हैं, जैसे हरा टिड्डा, पंचमक्कार, मास्टर स्ट्रोकवादी, लाल टिड्डे। ये आ जाता है, अंदर से आ जाता है। एआई से लड़ता हूँ ना मैं, तो उनकी भाषा समझता हूँ कि उनको कैसे चकमा देना है। ये जो कंप्यूटर है यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर मास्टर स्ट्रोकवादी शब्द ऐसा, पंचमक्कार को जैसे पंचमक्कार चुभा, वैसे मास्टर स्ट्रोकवादियों को भी चुभ गया है। मत कहो, मेरा जीवन तो हराम किए रहते हैं, पर हम खुश रहते हैं, कोई बात नहीं। जीवन ऐसा ही है, लोग शिकायत करते हैं। शिकायत अगर लोग ना करें तो ऐसा कोई हो सकता है? भगवान प्रभु राम से भी शिकायत हुआ, कृष्ण से भी हुआ, सबसे, भोलानाथ भोले बाबा से भी लोग शिकायत करते हैं। भोले बाबा से उनके ससुर जी ने शिकायत किया था ना, माता जब सती गई यज्ञ के कुंड में, तो उनके जो पिता थे दक्ष प्रजापति, उनको शिकायत तो भोलेनाथ से ही था। तो शिकायत तो रहता ही है दुनिया में, उसको कहाँ मिटाएंगे? रहने दो, उनके मन की शिकायत है, इससे मेरे मन के मौज पे क्यों असर पड़े? वो शिकायत लिए वो घूमते, ये उनके मन की में है, उनके मन की बीमारी है, इसका मेरे मौज पे क्यों असर हो? सीधी सी बात है। संदीप जी, मनमोहन जी कह रहे हैं किसी खबर अथवा समाचार का सटीक और विभाग विश्लेषण मानसिक खुराक का काम करती है। यही बात है। मैंने इसीलिए कहा था कि जैसे हम शरीर की समृद्धि के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए भोजन लेते हैं, उसी तरह मस्तिष्क की पुष्टि के लिए जो कंटेंट आज की भाषा में है, ज्ञान, वो है। और मैं पहला आपको जर्नलिस्ट लगूंगा जो मैं कहता हूं कि आप उसके लिए एक मूल्य चुकाइए, सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। वरना सब कहते हैं सहयोग दीजिए, डोनेशन दीजिए, इससे यही लगता है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं जा रहा। जबकि गुरुकुल में क्या होता था, गुरु जब ज्ञान देते थे तो समाज उनको शुल्क देता था। वही परंपरा में चला रहा हूं मैं, एकदम सनातन के परंपरा से कहीं अलग नहीं हट रहा हूं, एकदम वही परंपरा चला रहा हूं। लेकिन चूंकि सनातन का ज्ञान नहीं है तो लोग मुझे समझते हैं दूसरे तरह की चीजें। सनातन जो जानते हैं वो कुछ जो है वो हमारे साथ मिलकर चलते हैं साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।